जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे को नगरी है भी ख्याति अयोध्या नाम। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुरु राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की जय। समस्त वानर बंधु एवं जिन भक्तों का अनुराग भगवान की पावन लीला में है, जिन भक्तों की श्रद्धा निष्ठा प्रभु के पावन चरणों में है, वह बड़े ही उत्सरों में भगवान के नाम का जय घोष बोलेंगे। कोई भी मूक स्थिति में नहीं रहेगा, कहने का भाव कोई चुप नहीं रहेगा। एक बार भक्तों ने ज्ञानियों से जाना कि आप कोई ऐसा उपक्रम बतलाएं, ऐसा उपाय बतलाएं कि जीवन सुखद हो जाए, सरल हो जाए। तो ज्ञानियों ने बतलाया कि बड़ा सरल और मजबूत उपाय है। जब उपाय के विषय में जाना गया तो ज्ञानियों ने बतलाया कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान यदि आप भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं, भगवान की दिव्य लीला का दर्शन करते हैं, तो आपको सारे सुमंगल प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इतना ही नहीं, ध्यानियों ने भगवान की कथा, भगवान की लीला सुनने की विधि अर्थात तरीका भी बतलाया है। जब विधि के विषय में जाना गया तो बतलाया गया कि सादर सुने सानाम सुंदर का आदर नाम भाव का। जो भगवान की कथा, भगवान की लीला सुंदर भाव से सुनते हैं, ते तरह भव सिंध बिना जलयान। अब व्यास जी प्रश्न इस बात का उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि भगवान के नाम की विशेषता है कि भाव को भाव अनख आलसहु और राम जपत मंगल दिस दसहु। यदि आप भगवान के नाम का स्मरण चिड़ से भी करते हैं, आलस से भी करते हैं, तब भी आपका कल्याण है। लेकिन ज्ञानियों ने भगवान के नाम के लिए सादर के लिए क्यों बतलाया है? उसका कारण है कि सादर सुमरन जेनर करही और भाव बारिध गोपद युव तरही। जो भगवान के पावन नाम का स्मरण सुंदर भाव से करते हैं, उन्हें यह भाव सागर गौ के खुर के समान प्रतीत होता है। इसलिए बड़े अवसरों में भगवान के नाम का जय घोष बोलेंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। देखिए, संख्या के अनुरूप उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि इस स्थान का, इस प्रांगण का बड़ा महत्व है, बड़ा नाम है। देखिए, प्राणी के जीवन में दो क्रियाओं का बड़ा महत्व है, एक आकृति का और एक प्रवृत्ति का। कहने का भाव आपकी बनावट का और आपके विचार का। आपकी बनावट तो मानव जैसी दिखाई दे रही है, और जो लोग जय घोष नहीं बोले उनकी बनावट तो मानव जैसी है, लेकिन विचार पशुवत है, जानवरों जैसे हैं। क्योंकि मानव की भाषा में जानवर जय घोष नहीं बोल सकते। इस समाज में हमें यह देखना है कि कितने लोग मानव होते हुए भी मानव कहलाने के योग्य हैं, और कितने लोग मानव होते हुए भी मानव कहलाने के योग्य नहीं है। इस समाज में जो मानव होंगे वही जय घोष बोलेंगे, और इस समाज में हम ये भी देखेंगे
कि भगवान ने किन किन व्यक्तियों को हाथ दिए हैं। जिनके पास हाथ हो अपने हाथ उठाएं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, मां जनक नंदनी की, बोलिए लखनलाल की। भगवान की कृपा से यहाँ सभी मानव हैं। रिपु के समान चारि चाप पाए, रिपु के समान चारि चाप पाए, राम सचिबु सबो, राम सचिबु सबो निकट बुलाए। तात हनुमान उच्च घोष में नित्य प्रति राम नाम के जयकारे को सुनकर राम बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत प्रसन्नता होती है हमें। लेकिन क्या मैं प्रसन्न हूं हनुमान, ये तुमने जाना? क्या वास्तव में प्रसन्न हूं मैं? नहीं, मैं अपने समस्त वानर वीरों को प्रसन्न देखने के लिए प्रसन्न हो जाता हूं। मेरी आंतरिक आत्मा तो बहुत दुखी है। इसलिए तो मैंने अपने सभी सचिवों को, अपने समस्त वानर वीरों को अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैंने अपने शत्रु के समाचार को सुन लिया। वो चाहता क्या है? अब मैं मंत्रणा करना चाहता हूं, मैं सलाह करना चाहता हूं कि आखिर हम करें तो क्या करें। मैं तो अपने दुश्मन का भी भला चाहता हूं। इसलिए अंगद से कहा था, बाली तनय बल बुद्ध गुणधामा, लंका जाहो तात मम कामा, काज हमार जास हित होई। उसका मैं भला चाहता हूं, मैं अपने दुश्मन का भी भला चाहता हूं। हनुमान, हमारा तुम्हारा प्रथम मिलन हुआ था तो मैंने तुम्हें बताया था किसी निशाचर ने हमारी सीता का हरण कर लिया। तुम्हारे द्वारा हमें आश्वासन दिलाया गया था कि हम सीता की खोज करा के रहेंगे। कथानुसार तुमने सीता का पता लगाया भी तो पता चला अयोध्या राजघराने की बड़ी बहू सीता रूपी शान लंका में कैद है दशानन की। हां, तुमने प्रथम में हमें बताया था। दशानन के द्वारा और तुम्हारे बीच में ऐसी बात की गई कि ये शत्रुता ना हो, लेकिन दशानन ने तुम्हारी बात को नहीं माना। लंका प्रदेश आ पहुंचे। हम अभी भी लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम दशानन से लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम समझौता चाहते हैं। मात्र दशानन हमारी सीता वापस कर दे, बस हम इतना चाहते हैं। फिर भी मेरे द्वारा झुका जा रहा है और दशानन के द्वारा प्रत्युत्तर अच्छा नहीं दिया जा रहा है। यदि हम सीता को पाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं हनुमान, तो हम ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे। हाँ, ये युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे। बड़े बड़े योद्धा हैं, तुमने बताया, कुमुख अकंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुहट निकाय। एक योद्धा सारे विश्व को जीत सकता है, हम क्या युद्ध जीत पाएंगे? नहीं हनुमान। तो हमें विचार करना है, क्योंकि बुजुर्गों के द्वारा ऐसा सिद्धांत दिया गया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। करने से पहले विचार भी करना है। तो हमें विचार करना है कि आखिर हम करें तो क्या करें। ये मजबूर हो गया ये रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। माधो मस्त हो गया वो दशकंदर, मदमस्त हो गया दशकंदर, जिसका फल उसको
कराने को छत्री की भुजा फलकती है, पृथ्वी का भार हटाए छत्री की भुजा। हनुमान उसे लाखी समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी। नादानी मैं झुक रहा हूं और दशानन चढ़ रहा है। मैं समस्त वानर वीरों को ये स्थिति बताना चाहता हूं। उससे लाखी समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी। नादानी 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 कर रहा है अभिमानी रावण। नादानी 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 वो नादानी करे वो अभिमानी। नादानी वो नादानी करे वो अभिमानी। दशानन का कथन सीता न समर जामी, हम जानकी बाजी लगा देंगे लेकिन जानकी वापस नहीं करेंगे। उसे लाखी समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी। उसे लाखी समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी। नादानी 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 वो नादानी अरे वो अभिमानी। नादानी वो नादानी। हनुमान पड़ती है चोट मनुजता पर, पड़ती है चोट मनुजता पर। खूनों की नदियां बहने से, ये लड़ाई झगड़े अच्छी बात नहीं है। पड़ती है चोट मनुजता पर, खूनों की नदियां बहने से। पल आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। उसे लाखी समझाया, उसे लाखी समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी। नादानी 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 वो नादानी करे वो अभिमानी। हनुमान करे मनमानी अभिमानी। करे मनमानी अभिमानी, कहीं एक मेरी ना मानी। बल वाला वो बल दिखलाए, मत वाला वो आंख दिखाए। मैंने तो अवसर दिया, मैंने तो अवसर दिया, लेकिन दशानन ने उस अवसर को है चर चर कर दिया।
दशनन हमारा शत्रु ना बनकर हमारा मित्र बन जाए। करे मनमानी अभिमानी, कहीं एक मेरी ना मानी। बल वाला वो बल दिखलाए, मत वाला वो आँख दिखाए। बल वाला वो बल दिखलाए, मत वाला वो आँख दिखाए। मैंने तो अवसर दिया, संधि पत्र भेजा गया मेरी ओर से, मैं अवसर दे रहा हूं। मैंने तो अवसर दिया, उस अवसर को चल चल कर दिया। उस अवसर को चल चल कर हेलो, ये 50 रुपए बालचंद सितोरा और ये 50 रुपए भगवान दास अहरवार और पल्लू कटारा, इनकी ओर से भगवान श्री राम जी सरकार के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10 रुपए शिवा अहरवार बघेरा और 10 रुपए शिवम ऋषभ अहरवार बघेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। पावन मान और मर्यादा वो तो सारी भूल गया। सारी भूल गया मान मर्यादा, मैं तो अनुकूल गया, वो तो प्रतिकूल गया। मैं तो अनुकूल गया, वो तो प्रतिकूल गया। जहाँ जाना चाहिए उस ओर रावण नहीं जा रहा है। मैं तो अनुकूल गया, वो तो प्रतिकूल गया। अज्ञान बना वो ज्ञानी, करे देखो आना कानी। मैंने तो अवसर दिया, उस अवसर को चल चल कर दिया। उस अवसर को चल चल कर दिया। उस अवसर को चल चल कर दिया। विचार ये करना है, लंका बाके 4 द्वारा कई विध लांघिए, लांघना है हमें। कई विध लांघिए करी विचारा, मंत्रियों कठिन द्वार लंका के बताए 4। बोलो युद्ध कौन से प्रकार सो मचाओगे, बड़ा ही विशाल वीर रावण को लीजिए जान। मान अभिमानी के कैसे तुम ढहाओगे, मिथिलेश की कुमारी प्राण प्यारी हमारी प्रिय। ताह कौन भांति असुरारी सो छुड़ाओ। तात हनुमान कोई ऐसा बनाओ विधान, जिससे वो शत्रु हो जाए परेशान और हमारा कार्य हो जाए आसान। आदरणीय भगवान, आप समस्त योद्धाओं के वीरों के विचार जानना चाहते हैं। जब आपके मुख से ये घोषणा की जा चुकी है कि कई विधि लांघिए करिए विचारा, अर्थात अब युद्ध होना आवश्यक है, तो आदरणीय भगवान जब युद्ध होगा तो हमें वीरता की आवश्यकता होगी, और वीरता का जन्म या वीरता को बढ़ावा उत्साह के द्वारा प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे हिंदी व्याकरण में ज्ञानियों ने मनीषियों ने 9 रस बतलाए हैं,
उसमें एक वीर रस है, वो वीर रस का स्थायी भाव है, उत्साह है। अर्थात आज हनुमान के विचार आपके समक्ष वीरतापूर्ण प्रस्तुत होने जा रहे हैं। आपने सत्य कहा भगवान कि संधि नहीं चाहता रावण, ये बात सत्य है, क्योंकि जब जब रावण को समझाने का प्रयास किया गया उसका एक ही उत्तर मिलता है कि सीता न समर्पयामि युद्धम देहि, हम युद्ध चाहते हैं। तो आदरणीय भगवान मानता न सीख दशीस आवेदन संवेदन जब निर्मूल पड़ा हो तो अहिंसा के प्रवर्तक को आज हिंसा का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान जिस धर्म रक्षार्थ आए आप, जब तब यज्ञ में जब विघ्न खड़ा हो तो शांति के पुजारी को आज क्रांति का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान जब जब समाज में परिवर्तन हुआ है क्रांति के ही माध्यम से हुआ है। क्रांति के चरण हैं दो, एक है विचारों की क्रांति, जब आदमी समझाने से ना समझे तो स्थिति युद्ध की उत्पन्न हो जाती है। आपने सत्य कहा भगवान कि संधि नहीं चाहता रावण, और लड़ना मजबूरी है, और लंका में अब डंका बजना ना बहुत जरूरी है। आपके नाम का डंका बजना इसलिए आवश्यक है। जब मैंने रावण के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन प्रस्तुत किया, मैंने कहा विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सखावन, कि आप माता जानकी को सौंप दो अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उसने मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं किया, तो मैंने आपके पावन चरणों का स्मरण किया और अपनी एक भुजा को उठाकर पुनः उस रावण को समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा हे लंकेश, तुझे अपने शरीर पर अपनी देह पर बड़ा अभिमान है, जबकि ज्ञानियों ने बतलाया कि इसमें कितना तत्व कितनी जान है। ये तन पानी का फूला जिसमें तू फूला, बरो बीरबंका भड़काते भुजदंड, तुझे भारी घमंड कि सोने की लंका, मेघनाथ वीर कुंभकर्ण धीर, इनको आएगा खीर काल लिए पंका, वो सुन रावण तेरी लंका में एक दिन बाजेगो श्री राम को डंका, श्री राम को डंका, श्री राम को डंका। आदरणीय भगवान, रावण हमारे निवेदन को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? उसका एक विशेष कारण है। इसमें रावण का दोष नहीं है, इसमें रावण के आचरण का दोष है, क्योंकि हमारे दर्शन शास्त्रों में एक सूक्ति आई है कि धर्मेण हीना पशुभी समाना। जो व्यक्ति धर्म से हीन हो जाता है वो अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है, तो वह मानव होते हुए भी मानव कहलाने के योग्य नहीं होता है, पशुवत हो जाता है, जानवरों जैसा हो जाता है। यदि मार्ग में निकलना हो, वो अवरोध उत्पन्न करके जानवर खड़ा हो, वो जानवर से करो कि भैया हट जाओ, तो क्या वो हटेगा? कदाप नहीं हटेगा, उसे तो मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। जब हमें आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाएगी तो हम वृक्षों और पहाड़ों से वो लंका का दाग गिरा देंगे। वो आदेश आपका हो भगवान तो पानी में आग लगा देंगे, पानी में आग लगा देंगे। यह कद्दल लंका के फाटक तोड़ तोड़ लंका में घुस जाएगा, या तो संधि करेगा नाथ या लड़ने को आ जाएगा। आपने कहा कि लंका बांके चौर द्वारा, तो हे करुणा निधान, अपनी सेना का ऐसा बने संविधान, सेना के 4 भाग हों समान, प्रत्येक भाग पर एक हो सेना प्रधान। अर्थात लंका के चारों दरवाजों पर एक साथ आक्रमण बोल दिया जाए। यदि इस व्यू की रचना के विषय में युद्ध के पंडितों से जाना जाए तो ये 4 की व्यू की रचना हो जाएगी, और प्रथम दिन के युद्ध में 4 की व्यू शुभ माना जाता है। वीर हनुमान, आज तुम्हारे विचार लक्ष्मण के अनुकूल हैं।
तुम्हारे द्वारा जो भी कहा गया ये समझो कि हम यही सोच रहे थे, क्योंकि हनुमान बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी हमें। हम चाहते थे लंका में युद्ध प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि रावण ने चहुकर्म किया है, माता जानकी का हरण किया है। संसार के लोग कहते रावण एक वीर है, रावण एक योद्धा है, लेकिन जिस समय रावण माता जानकी का हरण करके चला तो रावण की स्थिति यह थी, चला गगनपत यातुर भैरत हाँक न जाए। इतना भयभीत था कि वो रथ को हाँक नहीं पा रहा था। फिर भी हनुमान रावण संधि के लिए स्वीकार नहीं है। वो नहीं चाहता कि संधि स्वीकार कर ली जाए, क्योंकि विनय सदा अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट कर देता है। पशुता को मानवता से जीता जा सकता है, जैसे क्रूरता को दया से जीता जा सकता है, लेकिन रावण को नहीं जीता जा सकता। रावण को केवल युद्ध से जीता जा सकता है, क्योंकि रावण अभिमानी है, रावण अत्याचारी है, रावण आतंकवादी है। उसके साथ वही क्रिया करनी पड़ेगी। हनुमान एक प्रयास लक्ष्मण के द्वारा भी किया गया, रावण संधि को स्वीकार कर ले और माता जानकी को ससम्मान वापस कर दे। मैंने रावण के काव्यदल पत्र लिखा, मैंने उस पत्र में लिखा, प्रसिद्ध जीवे मम वाक्य वाक्यम प्रियताम दास्त्रय मैथिली। हे बंधु, श्री राम की भार्या जनक की पुत्री जानकी को वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन उसका तो वही उत्तर होता, सीता नाथ समर्प्यामी, सीता नाथ समर्प्यामी। हनुमान, जब ये बात हमारे कर्ण प्रदेश तक आता तो हमारा ये हृदय विथिल कर देता। क्या इसी तरह बार बार हम संधि प्रस्ताव भेजते रहेंगे? अगर इसी तरह संधि प्रस्ताव भेजे गए तो अभिमानी रावण समझेगा ये क्षत्रिय कुमार योद्धा नहीं कायर है, और कायरता का पाठ आज तक हमारे परिवार में किसी ने पढ़ा नहीं। हे प्रभु, आपके आदेश की प्रतीक्षा है। केवल लक्ष्मण को लगी, समस्त रामादल के वीरों आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। ये समस्त वीरों ये करके दिखलाए, ये मट्टी दिखा हो जाएंगे, ये वसुंधरा थर्राएगी, नम तारे नीचे आएंगे। रघुवंशियों की पूर्ण परीक्षा आज भैया होने दो, हो जाए जो होली, होली को नाश होने दो। बस प्रभु तना तन होने दो, तना तन होने दो, लंका में युद्ध। आदरणीय प्रभु। हनुमान, आदरणीय भगवान, तुमने बताया हमारी सेना के 4 भाग बनाए जाएं। आपकी सलाह उचित है। ज्ञानी हो, ज्ञानियों में अग्रणी हो, लेकिन हमारी भी एक सलाह है। हम चाहते हैं हनुमान, हमारी सेना के 4 भाग बनाए जाएं और एक अनुभाग बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास सेनापति पदम 18 यूतप बंदर, 4 पार पदम सेना 4 भागों में विभाजित कर दी जाए, 2 पदम सेना अनुभाग में रख दी जाए और लंका पर आक्रमण कर दिया जाए। प्रभु के आदेशानुसार जय हो आपकी। क्योंकि हनुमान चलते हैं जो धर्म पर,
होती उनकी जीत अन्यायियों की लाश पर कुत्ते खातेगी। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो केवल आदेश की प्रतीक्षा है। विभीषण जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कहें। आदरणीय प्रभु, आदेश मिला, सभी को अपना अपना मत प्रकट करना है। इधर आप हो रहे लाचार, हमें सभी को करना है विचार। उधर रावण कर रहा अत्याचार, तो निश्चित ही होगा नरसंहार। हे नाथ, अब तो संहार की स्थिति पैदा हो गई। कारण रामादल के द्वारा बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया रावण को, परंतु रावण किसी की बात को नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? कि रावण रामादल वालों को शत्रु मानता है, और नीति कहती है प्राणी को शत्रु की बात नहीं मानना चाहिए। परंतु दूसरी ओर नीति कहती है प्राणी शत्रु की बात ना माने, परंतु मित्र की बात तो मान ले, अपने घर की बात तो मान ले, घर वालों की बात मान ले। लंका में रहने वाले 4 लोगों ने रावण को समझाने का प्रयास किया। 2 को सभी लोग जानते हैं, एक तो रावण की पत्नी मंदोदरी और मैं रावण का भाई विभीषण। मैंने भी समझाया अपने भाई को, परंतु 2 लोग और हैं जिन्होंने रावण को समझाया। एक तो माल्यवंत एक जरठ निशाचर, तो रावण मात पिता मंत्रीवार। एक रावण का पुत्र था जिसका नाम था प्रहस्त, तो कहो प्रहस्त कर जोर। प्रहस्त ने अपने हाथ जोड़ करके अपने पिता रावण को समझाने का प्रयास किया, परंतु रावण किसी की बात को स्वीकार नहीं कर रहा। हे नाथ, लंका में रहने वाले 4 लोगों ने रावण को समझाने का प्रयास किया, परंतु 5वें व्यक्ति ने रावण को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसके मूल में नाथ एक ही बात आई है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल अदम शरीरा। तो मैं तो ये कहूंगा रावण के शरीर से 4 तत्व समाप्त हो चुके हैं, केवल एक तत्व के कारण वो जीवित है। जिस दिन वो तत्व समाप्त हो जाएगा तो रावण सदा सदा के लिए धराशायी हो जाएगा। पापों ने अंधा किया, उसे अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण इस जग से जाने वाला है। हे नाथ, अपनी सेना के 4 भाग बना करके लंका पर आक्रमण किया जाए और विजय श्री आपके पक्ष में होना, विजय श्री आपके पक्ष में होना। आज तक राम रोकता रहा। मेरी ओर से किसी भी प्रकार का अहिंसात्मक कार्य ना हो। मैं किसी का भला नहीं चाहता, अहित नहीं चाहता हूं, लेकिन आज मैं आदेश दे रहा हूं, सहर्ष लंका में डंका बजा दिया जाए। बिल्कुल जय हो। उस सम्मानी को अपना बल दिखा दिया जाए कि हम भी लड़ना जानते हैं, जितने शांत हैं वे उतने धीरे हैं। एक सांसारिक नियम है समाज में, यदि कोई किसी को मार रहा है, 1 बार मार दे कोई बात नहीं है, मार दो। 2 बार मार दे, मार दो। 3 बार मार दे, चलो कोई बात नहीं। सामने वाला मारता जा रहा है और तुम्हारे द्वारा यदि उसका प्रति उत्तर नहीं दिया जा रहा है तो ये भी एक कायरता है। अब दशानन हमें कायर समझ रहा था, अब दशानन समझ जाओ तो हमें लग रहा है दशानन के सर पर रणचंडी का सवार हो गया है। हनुमान रणचंडी का सवार हो गया है, और जिसके भी सर पर रणचंडी का सवार हो जाए, ऐसे प्राणी को लड़ाई अच्छी लगती है। उसे लगता है कब लड़ाई हो जाए, कहां हो जाए। वो कितना अभिमानी है मेरी, वो कितना अभिमानी है मेरी, एक न मानी है। नहीं चाहता मेल लक्ष्मण, वो मित्रता नहीं चाहता है,
नहीं चाहता मेल लड़ाई लड़ाई उसको भावेगी, उसको लड़ाई अच्छी लग रही है, मित्रता अच्छी नहीं लग रही है। वो कितना अभिमानी है, मेरी एक न मानी है। नहीं चाहता मेल, नहीं चाहता मेल लड़ाई उसको भावेगी। अब ये युद्ध होगा, ये खेल होगा, ये खेल करावेगी रणचंडी, खेल करावेगी, खेल करावेगी रणचंडी, खेल करावेगी। अभिमानी है, मेरी एक न मानी है। नहीं चाहता मेल, नहीं चाहता मेल लड़ाई उसको भावेगी। नहीं चाहता मेल लड़ाई उसको भावेगी। ये खेल करावेगी, सुंदर जो दृश्य चल रहा है राम जी का, तो इसी पर प्रसन्न होकर के, प्रभावित होकर के 101 रुपए का श्रद्धा सुमन हमारे शंकर बब्बा की ओर से फ्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भूमंडल पर के बलहानी है बलवाले, सारे भूमंडल पर के, सारे भूमंडल में यदि बलवाला है तो दशनन, ये दशनन की सोच। रण करना क्या जाने तपसीपन में रहने वाले, सारे भूमंडल पर के बलहानी है बलवाले, सारे भूमंडल पर के बलहानी है मन में मैल अहंकार, कूट कूट कर अहंकार भरा है, उसके मन में मैल लड़ाई उसको भावेगी। उसके मन में मैल लड़ाई उसको भावेगी। ये खेल करावेगी रणचंडी, खेल करावेगी, ये खेल करावेगी रणचंडी, खेल करावेगी। लक्ष्मण 10 शीश लगाकर घूम रहा है रावण, बुद्धि एक में भी नहीं। 10 शीश लगाकर घूम रहा है रावण, बुद्धि एक में भी नहीं है। सुना है लंका
ये दुनिया चक्रशील है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई मिल रहा है तो कोई लड़ भी रहा है। परिवर्तनशील जगत है ये, तो परिवर्तन होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में